बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th साइंस मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बड़ा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अगर ए मैट्रिक्स है 4 0 -1 2 और बी मैट्रिक्स है -4 -2 1 -1 एंड देन डी मैट्रिक्स है 3 1 -2 और 2, देन वेरीफाई डैट। आपने साबित करना है कि ए बी का होल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होगा बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और देन ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जहाँ पे आपने वेरीफाई करना हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद बेटा राइट हैंड साइड लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर इक्वल आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे ए बी का कंबाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, तो पहले हम ए बी निकालेंगे। ए है, बी है, लेकिन हमें ए बी का इकट्ठा मैट्रिक्स चाहिए, तो हम ब्रैकेट के अंदर वाली रकम को पहले सॉल्व करेंगे, यानी ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का मैट्रिक्स है 4 -1 2 और बेटा बी का मैट्रिक्स है -4 -2 1 -1। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली की तार पहला कॉलम, फिर पहली की तार दूसरा कॉलम, पहले रुकन को पहले रुकन के साथ और दूसरे रुकन को दूसरे रुकन के साथ बेटा ज़रब करेंगे। आगे दूसरी की तार पहला कॉलम, पहले रुकन को पहले के साथ लिखेंगे, प्लस दूसरे रुकन को एलिमेंट को दूसरे के साथ, आगे दूसरी की तार दूसरा कॉलम, पहले एलिमेंट को पहले के साथ लिखेंगे, प्लस और सेकंड एलिमेंट को बेटा सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। आगे बेटा इनके टेबल पढ़ के लिखेंगे, 4 4 16, 1 0 0, 4 2 8, 1 0 0 और माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4 और 2 1 द 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2 और प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 आ जाएगा। आगे बेटा इसको लिखेंगे 16 प्लस -16 प्लस 0 16 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकालेंगे। पहले डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, -16 -8 6 और 0। आगे बेटा फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगी, माइनस नॉन डायगोनल गैर बतरी अरकान बेटा ज़रब होंगे, तो 16 0 0 और माइनस माइनस प्लस 8 6 48 होता है, तो ये 48 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। आगे भाई इसका एडजॉइंट लिखते हैं ए बी का। एडजॉइंट लिखते वक्त आपने जो डायगोनल एलिमेंट हैं वतर के अरकान हैं उनकी इंटरचेंजिंग करनी है, रिप्लेसमेंट करनी है, यानी जगह बदल देनी है। चौथा पहले की जगह पे और पहला जो है वो चौथे की जगह पे, दूसरे तीसरे, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट की साइन 8 मनफी का था जमा का और 6 जमा का था तो नफी का हो जाएगा। आगे बेटा ए बी का इनवर्स इक्वल होगा, इसका फार्मूला है एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। आगे बेटा इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 0 8 -6 -16 ओवर 48 आ जाएगा। इतना भी ठीक है, अगर आपने डिवाइड करना है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो बेटा इधर हमारे पास आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 48 0 आ गया, 8 डिवाइडेड बाय 48 करें तो 8 1 8 8 6 48 आ जाएगा, 1/6 1/6 आ जाएगा। आगे -6 1 द 6 और 8 6 48, अब -16 1 16 और 16 3 जो है वो 48 आ जाएगा। आगे बेटा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारे पास दी गई है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो अब यहाँ पे बी इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, देन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ए का इनवर्स निकालते हैं। ए का इनवर्स निकालने के लिए भी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए है।
और बी का भी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बी का इन्वर्स निकालने के लिए भी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की ज़रूरत है। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 4 0 -1 और 2, फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस दूसरे एलिमेंट को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरा बेटा 4 को 2 के साथ लिखा और 0 को -1 के साथ, तो ये आ जाएगा 4 2 8 और 0 ये 8 आ जाएगा। आगे भाई इसका एडजॉइंट लिखेंगे ए के मैट्रिक्स का। एडजॉइंट कैसे लिखते हैं, आपने पहले चौथे की जगह बदलनी है, दूसरे और तीसरे की अलामत बदलनी है, 0 की साइन चेंज नहीं होगी। ए इनवर्स इक्वल आ गया एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। बेटा ए एडजॉइंट की जगह पे 2 0 1 और 4 बटा 8 आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट जो है। इसी तरह बेटा आप बी का इन्वर्स निकालेंगे, तो बी का मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है -4 -2 1 और -1। इसका भी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट आप लोगों ने निकालना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट लाइंस आ जाएगी -4 -2 1 -1। तो फर्स्ट को फोर्थ के साथ बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 का 4 आ जाएगा। बेटा आपने 4 को -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और -2 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस प्लस, 4 1 का 4 और +2 आगे 6 आ जाएगा। आगे एडजॉइंट बी लिखेंगे। एडजॉइंट बी में आपने पहले और चौथे की जगह बदलनी है, दूसरे और तीसरे एलिमेंट की साइन चेंज कर देनी है। तो आगे मेरा बेटा बी का इन्वर्स आ जाएगा एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। इधर मेरा बेटा एडजॉइंट बी जाए -1 2 -1 -4 ओवर 6 आ जाएगा। आगे आपने दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले बी इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे -1 2 -1 -4 ओवर 6 आ जाएगा। और आगे बेटा ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 2 0 1 4 ओवर 8 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप ये वाले स्टेप नीचे कर सकते हैं, पहली की तार पहला कॉलम में डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये स्टेप यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। आप ये वाला स्टेप जो है वो इधर कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2 2 1 2, आगे बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 0 0 और 4 2 8 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2 4 1 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 1 0 0 आ जाएगा, 4 4 16 ओवर 6 8 टाइम जो है वो 48 आ जाएगा। आगे बेटा बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल आ जाएगा 2 -2 0 आ गया, 0 + 8 8 -6 -16 ओवर 48। अब 48 को बेटा डिवाइड कर लेंगे हर एलिमेंट के साथ, तो ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 48 0, 8 1 का 8 और 8 6 48 -1 8 6 48 और 16 3 जो है वो 48 आ जाएगा। यूँ बेटा देखें, जो ए बी का इन्वर्स आया है और जो बी इनवर्स ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करके आया, दोनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल वैसे ही आपने इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व आउट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डी ए का इनवर्स है। अब पहले आपने डी ए फाइंड करना है, तो डी ए पहले निकालेंगे, डी को ए के साथ मल्टीप्लाई करके। तो पहले डी का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो डी का मैट्रिक्स है 3 1, उसके बाद -2 और +2 आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास ए का मैट्रिक्स आ जाएगा। ए का मैट्रिक्स है 4 0 -1 और 2 आ जाएगा। इनको भाई मल्टीप्लाई करेंगे आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकंड को सेकंड के साथ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और बेटा सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ बेटा मल्टीप्लाई होगा, प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा।
अगर डी ए में तमाम मल्टीप्लिकेशन को टेबल पढ़ के लिखेंगे और देन 8 ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4 3 टाइम 12 आ जाएगा, 1 1 -1, और उसके बाद बेटा 3 0 0 2 1 द 2 आ जाएगा, -2 4 8 -2 1 2 आ जाएगा, 0 और +4 आ जाएगा। अब भाई इसे ऐड करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 2 -10 और 4 आ जाएगा। इन सबको ऐड करके लिखनी है। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट होना चाहिए, तो पहले भाई डी ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन लगा के 11 2 -10 और बेटा 4 आ जाएगा। अब पहले रुकन को चौथे के साथ मल्टीप्लाई करना है, 11 × 4 माइनस सेकेंड एलिमेंट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये भाई आ जाएगा 11 4 44 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 10 जो है वो 20 आके ये बेटा हो जाएगा 64। कितना आ जाएगा? 64। आगे इसका जो है वो एडजॉइंट लिखते हैं, तो एडजॉइंट डी ए आ जाएगा। एडजॉइंट के अंदर बेटा डायगोनल एलिमेंट की रिप्लेसमेंट करनी है, यानी 4 जो है वो 11 की जगह पे और 11 4 की जगह पे जो नॉन डायगोनल है उनकी साइन चेंज कर देनी है, -2 और +10 आ जाएगा। तो आगे बेटा इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो डी ए का होल इन्वर्स इक्वल आ जाएगा एडजॉइंट डी ए ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट। तो अब ऊपर जो है वो एडजॉइंट डी ए लगाएंगे, 4 -2 10 और 11 ओवर जो है वो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 64। इतना भी ठीक है। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 1 द 4 और 16 4 जो है वो 64, और यहाँ पे 2 1 द 2 2 1 2 और 32 2 64 आ जाएगा, और इधर जो है वो 5 2 10 और 32 2 64 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 ओवर 64 ही आएगा। आगे बेटा राइट हैंड साइड की बात करते हैं, जो कि ए इनवर्स डी इनवर्स है। इसको अब सॉल्व आउट करते हैं, ए इनवर्स और डी इनवर्स। तो पहले आपने ए इनवर्स निकालना है, फिर डी इनवर्स निकालना है, फिर दोनों को मेरा बेटा आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, ए का मैट्रिक्स दिया गया है 4 0 -1 और 2 आ जाएगा, और इसका पहले डिटर्मिनेंट और फिर एडजॉइंट लिखेंगे क्योंकि इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो -1 2 आ जाएगा। अब 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को चौथे के साथ और दूसरे एलिमेंट को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 -1 आ जाएगा। आगे बेटा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 4 2 8 आ गया, 1 0 0, तो ये 8 आ जाएगा। आगे इसका भाई एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनकी आपने रिप्लेसमेंट करनी होती है, तो 2 जो है वो 4 की जगह पे और 4 2 की जगह पे, 0 वैसे ही एज इट इज, और -1 +1 का हो जाएगा। ए का इन्वर्स आ जाएगा एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ये इधर बेटा आ जाएगा 2 0 1 और 4, और नीचे जो है वो 8 आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे डी का मैट्रिक्स लिख के इसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकाल के फाइंड आउट करके हम इसका डिटर्मिनेंट इन्वर्स जो है वो निकाल लेंगे। अब डी का मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है 3 1 -2 और प्लस का 2 आ जाएगा। इसका बेटा सबसे पहले जो है वो आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 3 1 -2 और +2 आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी पहला रुकन चौथे के साथ और दूसरा रुकन तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। आगे स्टूडेंट्स 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आगे 8 आ जाएगा। आगे बेटा इसका एडजॉइंट लिखते हैं। एडजॉइंट डी इक्वल आ जाएगा, आपने जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी इंटरचेंजिंग कर देनी है, बतर के अरकान की जगह बदल देनी है, जो गैर बतरी अरकान है उनकी अलामतें तब्दील कर देनी है। आगे इसका इन्वर्स आ जाएगा, डी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। आगे बेटा इसकी वैल्यू आई है 2 -1 2 और 3 आ जाएगा ओवर डिटर्मिनेंट इसका भी 8 है। आगे हमने डी और ए इन्वर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो ए इन्वर्स डी इन्वर्स इज इक्वल टू, पहले ए है, ए का इन्वर्स पुट करेंगे 2 0 1 4, और आगे बेटा बल्टे में 8 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा।
आगे डी का इन्वर्स लिखेंगे 2 माइनस 1 2 और 3 ओवर 8 आ जाएगा। आगे ए का इन्वर्स डी का इन्वर्स इक्वल आ जाएगा, नीचे जो है वो 8 8 64 आ जाएगा। अब इन मैट्रिसेस को जो है वो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के साथ बेटा दूसरा एलिमेंट। आगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट के साथ बेटा सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दूसरी की तार पहला कॉलम पहले रुकन को पहले के साथ और दूसरे रुकन को दूसरे के साथ बेटा ज़रब करके लिखेंगे। आगे दूसरी की तार दूसरा कॉलम पहले एलिमेंट को पहले के साथ लिखेंगे और दूसरे एलिमेंट को बेटा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो आगे इनको इनका टेबल पढ़ के लिखते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो। तो 2 2 4 आ जाएगा 2 0 0 और -2 + 0 आगे मेरा बेटा 2 1 2 और 4 2 8 आ जाएगा और -1 और 4 3 टाइम जो है वो 12 आ जाएगा ओवर 64 आ जाएगा डिटर्मिनेंट की जगह। अब भाई इसे आगे इकट्ठा करके लिखते हैं तो 4 + 0 4 आ गया, आगे -2 + 0 -2, उसके बाद बेटा 2 + 8 10 और 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 11 ओवर 64 आ जाएगा। अब बेटा इसको डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स डी इनवर्स इज इक्वल टू 4 / 64 करें 4 1 4 और 16 4 64 2 1 2 और 32 2 64। उसके बाद 5 2 10 और 32 टाइम्स 64 और ये रिड्यूस नहीं होता तो 11 ओवर 64। तो अब ज़रा कंपैरिजन कर लें, जो हमारे पास डी ए का होल इनवर्स आया है वो और जो ए इनवर्स डी इनवर्स आया वो दोनों के आंसर सेम है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा।